जय हिंद साथियों। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन में हम वर्णमाला से संबंधित सारे प्रश्नों को जानेंगे एवं इसमें जितने भी प्रश्न, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, यदि हिंदी ग्रामर में वर्णमाला से सवाल आता है तो आज का वीडियो देख लेने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। आपका हर कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आप हर चीज़ को भली भांति भी समझ पाएंगे। तो फिर आइए चलते हैं, इस सेशन को कंप्लीट शुरू से अंत तक देखते हैं और आपको हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि वर्णमाला है क्या, ठीक है। पहले हम वर्णमाला के बारे में समझते हैं कि वर्ण क्या है, ठीक है। देखिए, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें से जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम ध्वनि कहते हैं। जैसे क बोलते हैं, ठीक है, ख बोलते हैं, जो एकदम सबसे छोटा, इससे और भी छोटा पार्ट नहीं हो सकता है। इसी सब को जो है क्या बोला जाता है, ध्वनि बोला जाता है या वर्ण बोला जाता है। जब इन्हीं सब को एक व्यवस्थित क्रम में सजा देते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क म ल, तो इससे एक शाब्दिक अर्थ निकलता है और यह एक व्यवस्थित क्रम भी है, तो हम इसे वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। ख ज प, क्या ये एक व्यवस्थित क्रम है? नहीं है, तो इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो आप समझ गए कि वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। अब हिंदी में जो है वर्णों को कुछ संख्या दी गई है जिसके के आधार पर हम कुछ शब्द बनाते हैं या फिर बोलते हैं। तो मानक वर्ण में जो टोटल वर्ण की संख्या है वो 44 है, ठीक है, जिसमें कि स्वर जो है आपका 11 है और व्यंजन 33 है। अब हम जानेंगे कि स्वर 11 कौन कौन सा है और व्यंजन 33 जो है कौन कौन सा है। देखिए, स्वर जो है आपका अ से शुरू होता है, अ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतना स्वर है जो कि मानक वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो इसकी संख्या आप गिनेंगे शुरू से अंत तक तो 11 होगी। तो ये हमारा स्वर की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और आगे चलेंगे तो आपको हम और भी इसका डिटेल बताएंगे, अभी इतना जानिए कि स्वर 11 है। अब व्यंजन देखिए 33 है। ये व्यंजन कौन कौन सा है ये आप जान लेते हैं। क, ख, इस तरह से कवर का पूरा कितना होता है, 5 वर्ण होता है, 5 लिख दिए। इसी तरह से च से य तक होता है, फिर ट से 5 वर्ण आता है, न तक। इसी तरह से त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और य, र, ल, व में देखेंगे आप, य, र, ल, व, तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ग में जो है 5 5 है, तो आपका 25 हो गया यहाँ से, और यहाँ से 4 वर्ण, यहाँ से 4 वर्ण, यहाँ से कितना हो गया 8 वर्ण। तो यहाँ से 25 और 8 कितना हो गया 33। तो मानक वर्ण में जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33, ठीक है। तो आपको हर तरीके से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों की संख्या को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि हर दृष्टिकोण से वर्णों की संख्या अलग हो जाती है और व्यंजन वर्णों की भी संख्या अलग होती है। तो अभी आप मानक वर्ण के तरह से आप देखें कि वर्ण टोटल 44 था, जिसमें कि स्वर 11 है और व्यंजन 33 है, ठीक है। अब इसी में आगे चलेंगे, उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे हम कि वर्ण की संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या 45 है, जिसमें कि स्वर जो है 10 है। जिसमें देखिए री जो है, री को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, री को अलग कर दिया गया है। तो जो बाकी बचा है वही आपका 10 स्वर है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण में जो है आपका 35 है। तो ये 35 कौन सा है, तो अभी आप यहाँ पे देखे थे 33 वर्ण देख चुके हैं। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक 25 वर्ण ये, और ये वाला 8, तो 33 हो गया। द वर्ण जो है, 2 वर्ण आपका द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कौन सा है, अढ़ ढ, इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसको द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं। तभी बस याद रख लिए कि इन 2 वर्णों को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई है, 35 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, 35 हो गई है, और स्वर की संख्या 10 हो गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
इसके अलावा और भी वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया है हिंदी ग्रामर से संबंधित, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में जो है कितने वर्ण हैं इसकी संख्या जानेंगे। तो लेखन के आधार पे 52 वर्ण हैं। लेखन के आधार पर कहने का मतलब हम लोग जो लिखते हैं या फिर जो टाइपिंग करते हैं तो उसमें कितने वर्ण की ज़रूरत होती है, उसकी संख्या कुल कितनी है, 52 है। ठीक है, जिसमें कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11। इसमें देखिए 2 वर्ण और एक्स्ट्रा जुड़ता है जिसको कि हम अयोगवाह कहते हैं। ये कौन कौन सा वर्ण है, अंग, अ। ठीक है, ये 2 वर्ण जुड़ने के बाद टोटल संख्या कितनी हो जाती है स्वर वर्ण की, 13। स्वर वर्ण आप 11 जान रहे थे, कौन कौन सा है, अभी जस्ट तुरंत देखे थे। ये आपका 11 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और 2 वर्ण आपका जो है अयोगवाह आ गया है, जिसके कारण स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 13 हो गई है। ठीक है, अब जानेंगे लेखन के आधार पर व्यंजन वर्ण कितना है। तो व्यंजन वर्ण को बांटा गया है, देखिए 25 स्पर्श व्यंजन है। ये आपका स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा है ये आप देखेंगे। ये जो आप देख रहे थे क से अण तक, प से म तक, ये आपका 25 वर्ण है, इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे चल के आपको हम फिगर के माध्यम से सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है, 4 है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। ठीक है, स्पर्श व्यंजन आपका 25 हो गया, क से लेकर म तक। ठीक है, उष्म व्यंजन जो होता है तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये आपका उष्म व्यंजन है, इसकी संख्या 4 है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है ये जान लें, अक्ष, तर, ज्ञ, सर, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। आगत व्यंजन ज है, ज के नीचे बिंदी है। ठीक है, फ है, फ के नीचे बिंदी है। अब चूंकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है, पहले होता था लेकिन अब इसका प्रयोग कम हो गया है। अब 2 व्यंजन और देखेंगे, द्विगुण व्यंजन, ये आपका अढ़ा और ढ। देखिए ये आपका अढ़ा है, इसके नीचे बिंदी है। एक होता है क ख वाला अंग जो कि बिंदी यहाँ होता है, तो इसका उच्चारण अलग है, इसका उच्चारण अलग है। ठीक है, और ये है अढ़ा, एक होता है आपका ढ। ये इनसे हम आपको एक एक शब्द बना के बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा इसको द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अढ़ा से बनाते हैं जैसे सड़क, इसमें देखिए बिंदी कहाँ आया, नीचे, सड़क। अब इसी अढ़ का ड समझ के बनाते हैं तो क्या होगा, ढक्कन। ठीक है, आप प्रयोग देखिए, दोनों का उच्चारण पढ़ने में अलग है, ठीक है, लेकिन लिखने में एक जैसा ही लगता है। तो यहाँ बस बिंदी का कमाल है। अब ढ से देखेंगे, सर यहाँ ढक्कन इस तरह से नहीं होगा, डमरू बना लेते हैं, इससे एक वर्ड डमरू। ठीक है, ये सही है, ढक्कन यहाँ पे ये नहीं होगा, ढक्कन में ढ आएगा। तो ढ से बनाएंगे तो इस तरह से ढक्कन होगा, और अढ़ा से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य गढ़ा। तो यहाँ पे देखेंगे बिंदी नीचे आएगा। ठीक है, यह है अंग, अनुस्वर की मात्रा लगाता है। ठीक है, आप सबका प्रयोग समझ गए, इसलिए इसको जो द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दिखने में एक जैसा लगता है लेकिन पढ़ने में उच्चारण अलग हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में किस तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप वर्णों को कई तरह से देखें, कभी स्वर 11 है तो कभी 13 है। देखिए एग्जाम में किस तरह से सवाल आएगा, जैसे एग्जाम में सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। ठीक है, स्वर वर्ण कितने हैं, अगर इस तरह से सवाल आएगा तो आपको जवाब देना है 11। ठीक है, अगर ये पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की कुल संख्या कितने हैं, जब कुल बोलेगा तो आपको जवाब देना है कितना, 13। ठीक है, उसमें आपका अयोगवाह भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ओ आ से लेके अ। इसी तरह से व्यंजन वर्णों के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अधिकांशतः जो सवाल बनता है वो आपका लेखन वाले आधार पर ही बनता है। ठीक है, तो लेखन वाले आधार पर ये लोग क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें देखिए व्यंजन से किस तरह से सवाल बनेगा, आपसे पूछा जाएगा व्यंजन वर्णों की संख्या बताएं। ठीक है, व्यंजन वर्णों की संख्या बताएं, तो आपको बताना है कितना, 33। ठीक है, अगर कुल पूछा जाए तो आपको बताना है 41। ठीक है, कुल पूछा जाए तो 41। यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 उष्म, 2 आगत, ये आपका हो गया 35, 4 हो गया संयुक्त 39, और 2 हो गया आपका द्विगुण व्यंजन 41। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, कुल
41 और सिर्फ पूछेगा कि व्यंजन की संख्या बताएं तो 33। आपको हम आखिरी में कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उससे भी आप समझ जाएंगे कि ये सवाल किस तरह से आता है। ठीक है, आप हर चीज़ को इस वीडियो में समझ पाएंगे, तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें और वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब समझेंगे कि इसमें वर्ण क्या है। ठीक है, अब तक तो हम वर्ण के बारे में समझ रहे थे और वर्ण की संख्या से संबंधित। तो वर्ण अभी हम आपको शुरू में भी बता दिए थे, तो यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है। ठीक है, आप यहाँ से भी वर्ण समझ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ण जो है दो तरह का होता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका कि उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। इसमें जब हम बोलते हैं तो किसी अन्य तरह का वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं, तो ऐसे वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसा वर्ण है जिसमें कि दो वर्ण की भी सहायता होती है, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। उसका भी हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि स्वर वर्ण में कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण का जो है मुख्य रूप से दो भेद होता है। ठीक है, हर्ष स्वर, यहाँ पे हर्ष होगा, हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, एक इसका और भी तीसरा भेद है जिसको कि प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो मेन रूप से आपका दो ही भेद होता है, हर्ष और दीर्घ। ठीक है, हर्ष स्वर उसको कहते हैं जिसको कि उच्चारण में जो है कम समय लगता है। यहाँ पे एक उच्चारण नहीं होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, इन सब वर्ण को आप बोलेंगे तो कम समय लगेगा। ठीक है, और दीर्घ स्वर में क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा भेद होता है वो है आपका प्लुत स्वर। इसमें क्या है कि दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे बोलते हैं ओम, तो इसमें बहुत ज़्यादा हवा निकलता है, इसमें अर्थात ज़्यादा टाइम लगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे राम, लंबा जब खींचते हैं तब। एक होता है आपका संयुक्त स्वर, तो ऐसे इसका चर्चा बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको पूरी बात जाननी चाहिए। संयुक्त स्वर इसमें क्या है कि दो स्वर से मिलकर बना होता है, जैसे अ और अ से मिलकर बनता है क्या, आ। ठीक है, अ और हर्षई से मिलकर क्या बनता है, ए। तो ये हुआ संयुक्त स्वर, मतलब कि स्वर तो है लेकिन दो स्वर मिला हुआ है, इसको क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्वर भी सीख गए। अब आगे चलेंगे, व्यंजन वर्ण के बारे में समझेंगे। व्यंजन वर्ण में भी कई तरह का भेद है और उसमें कई तरह का व्यंजन है, सबकी संख्या अलग अलग है। एग्जाम में किस तरह से सवाल बनेगा व्यंजन वर्ण से, अब आप जानेंगे। देखिए, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कवर्ग से स्टार्ट होता है, तो कवर्ग में आपका 5 वर्ण होता है, क, ख, ग, घ, अड़। ठीक है, इसी तरह से चवर्ग का 5, टवर्ग का 5, तवर्ग का 5, पवर्ग का 5। इन 25 वर्णों को जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे सवाल कि बताइए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 25। ठीक है, इसी तरह से और भी वर्ण है, जैसे द्विगुण व्यंजन, आपको पहले ही बता दिए थे द्विगुण व्यंजन के बारे में। इसकी संख्या 2 है, अढ़, अढ़। ठीक है, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व, इसकी संख्या कितनी है, टोटल 4। संघर्षी या उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन के बारे में कुछ सवाल इस तरह से भी बनता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए अक्षर किन दो वर्णों के मेल से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे वर्णों को कि किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो अक्षर बना है क और मूर्धन्य स से। ठीक है, मूर्धन्य स पूरा होगा, क आधा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्र जो है आपका त, र से मिलकर बनता है, ज्ञ जो है ज, य से मिलकर बनता है, सर जो है स, र से मिलकर बनता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप अंग्रेजी में जानते होंगे कि अक्षरों का अंग्रेजी क्या होता है, के, एस, एच। तो के से क्या हुआ, क, एस, एच से क्या हुआ, स। तो यहाँ पे क आ गया, यहाँ पे स आ गया। ठीक है, देखिए क का अंग्रेजी आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, के ए होता है। इस क का अंग्रेजी क्या होगा, क हलंत का के। क आकर का अंग्रेजी क्या होगा, के डबल ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हलंत क था, तो यहाँ पे के आया है। इसी तरह से तरह का क्या होगा,
TRA, तो टी से क्या हो गया त आधा, आर से क्या हो गया र, ए से क्या हो गया पूरा र हो गया, तो तर हो गया आपका तरह। इसी तरह से ज्यों का JN, ठीक है, ज और सर का SHR है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया स और र। तो आप अंग्रेजी के वर्ड से भी इन सब का समझ सकते हैं कि किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो कुछ और वर्ण है जिसको कि हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं, ठीक है, इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल का इसकी संख्या 1 है। प्रकंपित व्यंजन, इसकी संख्या 1 है। र का कहते हैं, इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है र बोलने पर, ठीक है, तो इसीलिए र का प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो आप सबकी संख्या नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब समझेंगे घोष वर्ण और अघोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ण क्या होता है कि उच्चारण करने में जो है कंपन नहीं होता है। इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष वर्ण कहलाता है, और इसके साथ ही साथ तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ये आपका अघोष वर्ण कहलाता है, ठीक है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 13 है। अभी इसका जो है हम डायग्राम के भी माध्यम से देखेंगे, तो वहाँ पे आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ बस आप समझ लीजिए कि अघोष वर्ण कहते किसको हैं, ठीक है। अब चलते हैं सघोष वर्ण। सघोष वर्ण का दूसरा नाम है घोष वर्ण, ठीक है। इसमें क्या है, उच्चारण में वाइब्रेशन होगा अर्थात कंपन होगा। इसमें जो है आपका प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पाँचवा और एक वर्ण होता है ह, इसको हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला वर्ग है क, ख, ग, घ, र, तो आपसे बोला गया है सघोष वर्ण। तो यहाँ बोला गया तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी तीनों आपका क्या हो गया, सघोष वर्ण। और ये दोनों क्या हो गया, अघोष वर्ण, ठीक है। अब समझते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में क्या है, बोलने में कम हवा निकलेगा, ठीक है, उसको हम अल्पप्राण कहते हैं। इसमें पहला, तीसरा और पाँचवा, इसके साथ साथ य, र, ल, व अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण में क्या है, ज़्यादा हवा निकलेगा उच्चारण करने में। इसमें जो है दूसरा, चौथा और तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ये सभी क्या है, महाप्राण है। अब अल्पप्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण सबका एक डायग्राम से समझेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सभी वर्णों का जो है वर्गीकरण कर दिए हैं। यहाँ देखिए, ये आपका वर्ग है, कवर्ग, खवर्ग, इस तरह से पवर्ग तक है। अंतस्था व्यंजन 4 वर्णों को कहते हैं, य, र, ल, व को, ठीक है। देखिए अघोष वर्ण में पहला और दूसरा, ये आपका पहला वर्ग और ये दूसरा, ठीक है, ये आपका अघोष वर्ण हो गया। अब देखिए तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये आपका क्या हो गया, सघोष वर्ण हो गया। तो एग्जाम में इससे किस तरह से क्वेश्चन बना के दिया जाता है, पूछ दिया जाएगा, बताइए कि भ किस तरह का वर्ण है, नीचे ऑप्शन दे देगा, अघोष, सघोष, कोई नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता करना होगा कि भ कौन सा वर्ण है, ठीक है। अब देखेंगे अघोष वर्ण, सघोष वर्ण। तो अघोष में पहला 2, सघोष में बाद का 3, ठीक है। अब चलते हैं अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है कि कम हवा निकलता है। जैसे आप क, ख बोलेंगे तो क आप जल्दी बोल पाएंगे, ख आप थोड़ा देर से बोलेंगे, इसका मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप अनुमान कर सकते हैं कि कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। जैसे आप बोलिए क, ख, ग, घ, तो क में कम टाइम लगा, ख में ज़्यादा, तो इसको महाप्राण कह दिए। इसी तरह से सारे वर्ड को आप पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। अल्पप्राण में य, र, ल, व, ये आपका अंतस्थ 4 व्यंजन आता है। महाप्राण में मूर्धन्य स्व, दंत स्व आता है, ठीक है। और ह एक एक्स्ट्रा है जो कि सघोष में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी सब से सवाल आता है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम वर्णों का उच्चारण स्थान, कि किस वर्ण को कहाँ से बोला जाता है। देखिए उच्चारण स्थान में सबका अलग अलग, जैसे कंठ, पहले आप समझ लीजिए कि कंठ कहाँ पे है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है। जैसे देखिए मान लेते हैं ये आपका जीभ है, ठीक है, और यहाँ पे दांत है आगे का भाग, इसके आगे क्या है, ओंठ है। तो इसको नंबरिंग कर देते हैं, एक हो गया आपका ओंठ, दूसरा हो गया आपका दांत, यहाँ पे लिख देते हैं ओंठ, दूसरा हो गया दांत जिसको कि हम दंत कहते हैं, और तीसरा हो गया आपका तालु, ठीक है, जस्ट दांत से पीछे वाला पार्ट, ठीक है।
ऊपर में जो जीभ के ऊपर होता है उसे तालु कहते हैं। और जस्ट उसके और पीछे 4 नंबर इसको मान लेते हैं मूर्धा, ठीक है। और आखिरी में जो है आपका कंठ है, ठीक है। आप इसको समझ गए। तो अब देखेंगे उच्चारण में क्या क्या आता है। कंठ से जो बोला जाता है वर्ड अ आ क वर्ग, ह अ, ठीक है। तालु से बोला जाने वाला वर्ड हर्षही दीर्घही च वर्ग, य स, ठीक है। ऐसे इसका नाम है क्या, तालव्य से। तो इसमें तालव्य वर्ड बोलने में ही आता है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, तालु में आ जाता है। इसको आप नंबरिंग से समझ जाएंगे तो आसान रहेगा। जैसे देखिए अभी 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग किए थे, तो पहले आप इसको सजा लीजिए, क ख ग घ सजा लिए, च छ ज झ, इस तरह से ऊपर नीचे सजा लिए। अब यहाँ देखिए ओ आ हर्षही दीर्घही, ठीक है। फिर हर्षहु दीर्घहु नीचे लिखेंगे, री मूर्धा में जाएगा, ठीक है। और इसको आप सजा लीजिए, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 के रूप में हम सजाए हैं आगे पीछे करके। तो ये पहले कौन सा आया, 5, मतलब क ख वाला कौन सा आएगा, कंठ। उसके बाद तालु कितने नंबर में है, 2 नंबर में, 2, सॉरी तालु है आपका 3 नंबर। दंत है कितने, 2 नंबर में, ये आपका 2। मूर्धा कितने नंबर में, 3 नंबर में। मूर्धा है आपका 4 नंबर में, 4 नंबर। और ओठ है कितने नंबर, 1 नंबर। अगर आपका ये क्रम याद है 1 2 3 4 5 में कौन कौन सा है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। तो कंठ तालु से ए ऐ बोला जाता है, कंठोर से ओ अ, दंतों से व। इस तरह से सभी वर्ड को जो है अलग अलग जगहों से बोला जाता है। नासिका मतलब होता है कि जो नाक से उच्चारण होता है, तो हर एक वर्ड का 5वां लेटर जो है नासिका वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर वर्णों का उच्चारण स्थान सीख गए हैं, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है, बताइए री का उच्चारण स्थान कहाँ है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना है कि कहाँ से बोला जाता है। तो अब आगे चलते हैं, इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तब आपको जो सारा बात क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी व्यंजन के वर्णों की संख्या में अभी कई तरह से आप देख रहे थे, कभी 41 वर्ण हो रहा था, कभी 33 हो रहा था, कभी 39 हो रहा था। इसको पहले हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए जूम आउट कर लिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, बोला गया हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए अभी तुरंत बताए थे कि 52 होता है, तो ये किस आधार पर दिया गया है, लेखन के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन भी उसी टाइप से हैं, ठीक है, कि आपको फंसाएगा नहीं। अगर इसमें फंसाने वाला ऑप्शन देगा तो समझिएगा क्वेश्चन को वो सटीकता से लिखेगा। अगर नहीं लिख रहा है तो आप ऐसा ऑप्शन देख लेंगे जो आपको हम बता चुके हैं। अब देखते हैं इसका आंसर ये क्या देता है। 15 का आंसर है सी, तो 15 का आंसर यहाँ आपको सी ही मिलेगा। यहाँ देखिए 15 का आंसर ये सी दिया है, ठीक है। इस तरह से और भी कुछ सवाल है। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आप 25 नंबर सवाल में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ देखिए 11 भी है, 10 भी है, 13 भी है। यहाँ आपको हम तीनों बताए थे। ये मानक वर्ण में 10 होता है, और स्वरों की संख्या अगर सिर्फ पूछी जाए तब 11 जवाब देंगे, जब कुल पूछी जाए तब 13 जवाब देंगे। तो आपका यहाँ आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी 25 का। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं 25 का डी है या नहीं। देखिए यहाँ पे आपका 25 का डी, यहाँ देखिए 25 का डी। तो आप समझ गए होंगे ये लूसेंट बुक से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि प्रीवियस एग्जाम देखिए बीएड के 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लेने का यही अर्थ है कि आपको हर चीज़ हम भली भांति से समझाएं, और उस पर जो सवाल बने आपको वो भी क्लियर समझ में आ जाए कि किस तरह से सवाल आएगा, और आप उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। और एक क्वेश्चन देख लीजिए इसमें 28 नंबर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए व्यंजनों की संख्या आपको हम क्या क्या बताएं, 33 बताए हैं, एक बार 35 बताए हैं, और 41 बताए हैं, 3 सीरीज में बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सिर्फ 33 वाला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 को ही सही मान लेंगे। 41 में कुल की संख्या आएगा, यहाँ कुल पूछा नहीं गया है। और 35 में जो है उच्चारण के आधार पर है, और ये मानक वाला पूछा गया है। तो यहाँ मानक नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन से आप समझ गए कि ये मानक वाला आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर क्वेश्चन को देख लिए। इस क्वेश्चन को हम एक बार शुरू से अंत तक दिखा देते हैं, ताकि आप अगर पढ़ना चाहें हर क्वेश्चन को तो आप भली भांति पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसी तरह से आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को देख लीजिए।
और आप पूरा क्वेश्चन लगा सकते हैं, नीचे आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाला वीडियो आपके हर कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी वीडियो डाला जाएगा वो कंपटीशन रिलेटेड होगा, जिसमें कि सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए और हर वीडियो देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। अभी बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यह जो क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर का आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप से अलविदा लेते हैं, अब आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप एक्स्ट्रा कुछ वीडियो देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करें, उस टॉपिक पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप आंसर भी देख लिए। चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।